बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। और ये जो हमले हैं, अत्याचार जो है किस कदर बढ़ चुके हैं, इसके आंकड़े खुद भारत सरकार ने जारी किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के आंकड़े सामने आए हैं। 2200 केसेस, देखिए 2200 हमले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के आंकड़े इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2200 हमले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर। तो सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस साल 8 दिसंबर तक हिंदुओं पर कई बड़े हमले हुए। यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों को पेश किया और इसमें बताया गया कि पिछले साल यानी कि 2023 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 302 घटनाएं सामने आई थी, लेकिन इस बार इसमें करीब 700% की बढ़ोतरी हुई है और अब तक 2200 ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर 112 अल्पसंख्यकों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो दो बड़ी तस्वीरें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले एक तरफ और एक साल में 700% इनमें बढ़ोतरी हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए और लगातार एक एक डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। साल 2022 में ऐसे 47 मामले सामने आए थे, 2023 में 302। तो वहीं साल 2024 की अगर बात करें, जब तख्ता पलट हुआ, तो देखिए कैसे ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ गए, इनमें बढ़ोतरी हुई कि सीधा ये 2200 पर जा पहुंचे। साल 2022 की बात करते हैं, ये आंकड़ा 47 तक पहुंचता है और 2023 तक आज से आते आते देखिए 302 तक आंकड़ा पहुंचा और 2200 आंकड़ा है इन हमलों का साल 2024 में। तो हिंदुओं पर हमले किस तरीके से बढ़े हैं और भारत सरकार ने बाकायदा इन आंकड़ों को जारी किया है। बांग्लादेश के अपराधों का कच्चा चच्छा इस वक्त आपके सामने। तो कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और देखिए किस तरह से चरम पर यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ अत्याचार करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप देखिए। तो बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार का रुख क्या है और जो बयान सामने आया है, देखिए ये भी विदेश राज्य मंत्री ने साफ कर दिया है। उन्होंने सदन को बता दिया कि भारत अल्पसंख्यकों पर हमलों पर गंभीर है और साथ ही बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है। हिंदुओं के लिए आपको बता दें, उनके हित के लिए ये कदम उठाया। बांग्लादेश सरकार भारतीय दूतावास के हालातों पर यहाँ पर नजर भी कूटनीतिक तरीके से कई बार ये मुद्दा भी उठाया गया है। तो देखिए तमाम जानकारी हम आपको देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत सरकार ने इसको लेकर क्या बयान जारी किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान का अभियान आगे बढ़ रहा है। तो रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने वाले बांग्लादेश से एक और बड़ा खुलासा सामने आया और यह खुलासा है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से जुड़ा हुआ खुलासा। तो बांग्लादेशी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि यूनुस के वफादार छात्रों ने हथियारबंद मिलिशिया बनाना शुरू कर दिया है और इस मिलिशिया को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी का नाम दिया गया। इस हथियारबंद या फिर यूं कह दें कि आतंकी गुट की भर्ती आज यानी देखिए कल 20 दिसंबर था शुरू हो चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों को पहले 3 दिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 अगस्त को जिन कथित छात्रों ने हाथों में पत्थर, डंडे और पेट्रोल बम लेकर शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, यूनुस के इन्हीं प्यादों के हाथों में अब खतरनाक हथियार होंगे। यूनुस का प्लान बता रहा है, अब बांग्लादेश में पैदा किए जा रहे हैं नए रज़ाकार। यूनुस की जिहादी आर्मी पर बांग्लादेश से सबसे बड़ी गवाही आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जानिए इस जिहादी आर्मी को खड़ा करने के पीछे यूनुस का प्लान क्या है। यूनुस की जिहादी आर्मी का टारगेट हिंदू। बांग्लादेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जिहादी आर्मी का कंट्रोल यूनुस खुद अपने हाथों में रखेंगे और इस हथियारबंद मिलिशिया के जरिए यूनुस एक तीर से 2 शिकार करेंगे। एक तरफ जिहादी आर्मी के जरिए यूनुस बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाएंगे ताकि राजनीति में उनकी हिस्सेदारी और शक्ति को कम किया जा सके। दूसरी तरफ अवामी लीग जैसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी यूनुस की मिलिशिया का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यूनुस जो चाहते हैं वो ये जिहादी आर्मी करेगी, लेकिन इल्जाम सीधे तौर पर यूनुस या फिर बांग्लादेशी सिस्टम पर नहीं लगेगा और यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर चोट नहीं लगेगी। अनुमान है पाकिस्तानी ISI इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी के सदस्यों को भी ट्रेनिंग देकर बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी फैलाने में इस्तेमाल करेगा। मेरे हिसाब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी के गठन बांग्लादेश के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करेगा और ये देश की सेना वाहिनी और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बहुत ही बड़ा एक हुमकी होगा और आखिर में ये उनकी जगह ले लेगा।
यूनुस की जिहादी आर्मी बनेगी प्राइवेट आर्मी। इतिहास गवाह रहा है कि तानाशाह ने अपने कार्यकाल के दौरान एक प्राइवेट आर्मी रखी है। सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी का हथियारबंद गुट बनाया था। मुहम्मद गद्दाफी के साथ महिला सैनिकों का दस्ता चलता था। सीरिया का तानाशाह फौज की 45वीं बटालियन को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करता था। तो क्या मोहम्मद यूनुस भी तानाशाहों की इसी लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या किसी इमरजेंसी के दौरान अपना कवच तैयार करने के लिए यूनुस जिहादी आर्मी बना रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब 1 महीने बाद सामने आएगा, जब बांग्लादेश की जिहादी आर्मी की कथित ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।